बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपका। कुक राज में खुश आमदीद। आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बना रहे हैं फ्राई दाल माश रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो ये दाल किस तरह से तैयार होती है, तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए है 2 कप दाल। इसे धो लिया था अच्छी तरह से। धोने के बाद आधे पौना घंटा मैंने भिगो कर रखा है और फिर मैंने इसे बॉईल कर है। 60 to 70% दाल जो है वो बॉईल हो चुकी है। और इसका जो पानी था वो मैंने बचा के रखा है ये पकाते हुए। यही पानी जो है हमें इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने लिए हैं 2 प्याज, इसे बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। 4 अदर टमाटर, ये भी बारीक काट लिए हैं। धनिया, सब्ज मिर्च और गार्निश के लिए अदरक, लहसुन और अदरक का पेस्ट है। 1 कप ऑयल। इसमें दाल में जो है ये ज़्यादा जाता है ऑयल। लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा और नमक हस्बे ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल डाल दें और साथ ही इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को ब्राउन करेंगे। थोड़ा सा प्याज को हल्का ब्राउन करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इन दोनों प्याज को, लहसुन अदरक के पेस्ट को ब्राउन करेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं होता। ब्राउन होने पर इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस वगैरह। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह प्याज और लहसुन अदरक जो है ब्राउन हो चुका है। इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। मिक्स करें अच्छी तरह से। और साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब टमाटरों को अच्छी तरह से भूनना है। मसाला और टमाटर जो है अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये दाल वाला पानी मैंने शामिल किया है इसमें। मसाला भूनेंगे 3 मिनट तक। इसे कवर कर लिया है और इसके बाद ये देखें अभी भी टमाटर जो हैं नज़र आ रहे हैं। तो चम्मच की मदद से इसे हम मैश करेंगे ताकि अच्छी तरह से मैश हो जाएं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा तैयार हो चुका है। और अब इसमें शामिल करेंगे दाल जो तकरीबन 70% हमारी कुक हुई हुई है, बॉईल करके जो हमने रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मेरी आदत है कि खाना बनाते हुए दुरूद शरीफ का वेट करती हूँ। आप भी अपनी आदत बनाएं ताकि आपकी ज़िंदगी में और खाने में बरकत हो। तो इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखें 3-4 मिनट भूनने के बाद दाल में जो ऑयल है वो थोड़ा अलहदा हो गया है। अभी इसमें जो पानी हमने बचा के रखा था वो पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसी पानी में हम दाल को भूनेंगे। दोबारा अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। और जो कसर रह गई थी हमारी दाल में वो हमारी इसमें हो जाएगी। इसे ढककर रख देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। 6-7 मिनट बाद
ये देखें दाल तकरीबन तैयार हो चुकी है। और 1-2 मिनट के लिए इसे दोबारा भूनेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। अल्हम्दुलिल्लाह दाल पक चुकी है बिल्कुल और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसी मेथड से आप भी बनाइएगा, यकीनन आपको भी पसंद आएगी। धनिया के साथ गार्निश करते हैं इसे। इसमें थोड़ा सा दाल में धनिया डाल दें, सब्ज़ मिर्च शामिल करें और मिक्स कर दें इसे। थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। ये थोड़ा सा गरम मसाला मैं शामिल कर रही हूँ ताकि दाल में एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाए, खुशबू आ जाए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसी मेथड से आप भी तैयार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की हमारी फ्राई दाल माश की रेसिपी कैसे लगी। चूल्हा बंद कर दिया है, दाल डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दाल माश हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। और इसे अदरक से गार्निश किया। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।